अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कवि निसार कोटिया हाजिर हूं आपके लिए एक नया कंटेंट लेकर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हरियाणा में सरपंची का चुनाव और जिला पार्षद का चुनाव, ब्लॉक समिति का चुनाव, जिसका अब डंका बज चुका है और 2 चरणों की जो डेट है वो क्लियर हो चुकी है और तीसरे चरण की डेट अभी बाकी है। तो पहले चरण का जो चुनाव है, मैं उस पहले चरण के चुनाव के एरिया में आया हूं और मैं आपको लेके चलता हूं देवला गांव, जहां पे सरपंची का जैसा रुझान है मैं वो आपको दिखाने वाला हूं। तो आइए देवला गांव की तरफ। हम देवला गांव में पहुंच चुके हैं और देवला गांव में हम पहुंचे हैं पूर्व सरपंच अहमद हुसैन के घर पे, जो कि 2 बार पहले सरपंच रह चुके हैं और अब वो तीसरी बार सरपंच बनने का क्या उनका रुझान है, उन्हीं से जानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सरपंच साहब। वालेकुम। तो सरपंच साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके गाँव में कितने जो सरपंची के उम्मीदवार खड़े हैं? 7। तो 7 आपके गांव में उम्मीदवार हैं, तो आप उनके नाम बता सकते हैं? हाँ जी। अहमद हुसैन मेरी पुत्र बधू लड़ रही है, एक अयूब सेक्रेटरी की पुत्र बधू लड़ रही है, एक सरपंच रहमान की पुत्र बधू लड़ रही है, एक किटड़ी यूसुफ उसकी पुत्र बधू लड़ रही है और एक बिलाल जो हाजी हसमल के अच्छा खानदान ताल्लुकात रखता है उसकी वाइफ लड़ रही है, एक इस यूसुफ खान वो भी लड़ रहा है, बाकी पुत्र बधू लड़ रही है और एक सलीम उर्फ कल्लू उसकी घरवाली लड़ रही है। तो जो पूर्व सरपंच है, क्या वो चुनाव लड़ रहे हैं आपके गांव में? अब की बार नहीं लड़ रही जी। तो आप उनके बारे में बता सकते हैं वो क्या वजह है उनके ना लड़ने की? बस उसके पहले से रुझान नहीं था, वो पहले ही कह रहा था अब के बढ़ने के बाद मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। वो 2 बार इलेक्शन जीत चुके हैं, उसकी ऐसी भी नहीं है कोई छवि खराब है, काम भी विकास भी कराए हैं उसने, फिर भी ठीक आदमी है। आप अपने गांव में अपना प्रचार कर रहे हैं और वोट के लिए आप इधर उधर सभी के पास जा रहे हैं, तो आपकी छवि गांव में कैसी है? मैं सन 78 से राजनीतिक में हूँ। जब मेरी उम्र कम थी मैंने अपना चाचा बनाया था तरका, सब इलाका जानता है। फिर मेरी उम्र पूरी हो गई, फिर मैंने 82 में इलेक्शन लड़ा, मैं जकरिया के भाई से 44 वोटों से हार गया। उसके बाद में फिर मैं निर्विरोध सरपंच बना 88 में, 91 में मैं फिर हार गया कुछ वोटों से, फिर 94 में मेरी घरवाली बन गई। उसके बाद में मेरे ताऊ का लड़का यूसुफ बना सरपंच, मेरा खास ताऊ का बेटा है। और अब की बार मेरे परिवार ने मेरे बारे में फैसला किया है और इंशाल्लाह मेरी अच्छी वोटों से जीत होगी। कि आपका जो गांव में रुझान है वो कैसा है? ऐसा जी मेरी छवि लोगों के सामने है, मैं कोई ऐसा नया आदमी नहीं हूँ। हर हिसाब से मैंने अपने गांव में एजुकेशन पे बहुत काम किया है, स्कूल भी +2 बनवाया जबकि नहीं था, पशुपालन का भी मैंने बनवाया है और सड़कों का भी काफ़ी जाल बिछवाया है। ऐसा मेरी छवि ऐसी ख़राब नहीं है, इंशाल्लाह मैं अच्छी वोटों से जीतूँगा। और जो हमारे गाँव में शेड्यूल कास्ट लोग हैं उनकी 500-600 वोट है, तकरीबन वह पहले से मेरे साथ रही हैं और इंशाल्लाह सबसे मैं पूछ के ही खड़ा हुआ हूँ। इंशाल्लाह मुझे अपनी पूरा यकीन है अगर मैं 99% इलेक्शन अच्छी वोटों से जीतूँ, इंशाल्लाह एक तरफा सा हो जाएगा इलेक्शन, उम्मीद है मुझे। तो सरपंच साहब, आपके गांव में पूरी टोटल वोट जो है कितनी है? 3600 कुछ। तो 3600 वोटों में आप अपने 500 वोटों के लगभग जीत की दावेदारी कर रहे हैं, तो आप कितनी वोटों की उम्मीद कर रहे हैं, कितनी मिलेंगी आपको? मेरे कम से कम 1200-1300 वोट और ज़्यादा भी चढ़ सकते हैं। आधे हम सभी एक से रह सकता है, आधे मैं अकेला भी रह सकता हूँ, ऐसा हालात है। तो सरपंच साहब, जो आपने बताया कि 7 उम्मीदवार अभी जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, तो उनमें अभी नामांकन भरे जा रहे हैं और 21 तारीख तक नामांकन वापस भी लिए जा सकते हैं। तो आप इसमें कुछ बता सकते हैं कि कौन कौन वापस हट सकते हैं? कोई मुश्किल ही है, एक आध कोई हटको तो हटको, नहीं मुश्किल है, हटे ना, मेरे लिए कोई दिक्कत ना। मैं तो बार इलेक्शन मैंने बहुत लड़े हैं और लोगों के सामने मेरी छवि भी है, ऐसी नहीं है कि मैं निखाल है। हर कौम में मेरी वोट है और हर मोहल्ले में मेरी वोट है। बड़े बड़े परिवार मेरे साथ हैं और हम नरम मिजाज आदमी, बढ़िया आदमी, हम लोग 2 गाड़ी दे जाए जब भी सह लेते हैं, तो इंशाल्लाह ठीक रहेगा जी, और फिर कुदरत का हाथ बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अहमद सरपंच जी, आपका ये जानकारी देने के लिए। जिस जानकारी के लिए हम आए थे वो हमने अहमद सरपंच से ली और इस देवला गांव का जो रुझान है,
हो सकता है कि हम अभी यहाँ सरपंच से बात करके गांव में कोई चंद आदमी हमें मिले, हम उनसे भी गांव का माहौल जान सकते हैं। मगर सरपंच साहब ने अपनी जीत की दावेदारी जो पूरी जताई है और उन्होंने कहा है कि 99% इंशाल्लाह मेरी जीत होगी और 500 वोटों के लगभग मेरी जीत होगी। तो ऐसा ये अहमद सरपंच का कहना है और ये अपनी जीत की दावेदारी पूरी जता रहे हैं। और जो मेरी पुत्रवधू लड़ रही है इनमें सब में टॉप की पढ़ी लिखी है, +2 है। तो हम ये देवला गांव का रुझान आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे 7 उम्मीदवार अभी सरपंची के लिए तैयार हैं और यहाँ ब्लॉक समिति के लिए कौन है ब्लॉक सरपंच साहब? समिति की फिलहाल जो पिछला लड़का बना था उसकी घरवाली लड़ेगी जमशेदपुर, और कुछ एक दो आएगा। कौन कौन सामने नहीं आए, पिक्चर अभी सामने नहीं आई। ब्लॉक समिति में आपका अकेला गांव है या अकेला? और जिला परिषद का जमशेद जो है ईसब अली का, उसका गांव ने पंचायत सर्व समिति से खड़ा कर दिया और समर्थन दे रखा सबने। तो ये था देवला गांव का रुझान जो हम आपको बता चुके हैं और यहाँ से आगे अब हम किसी और गांव में भी जाएंगे। तो ये थी अब तक की जो अपडेट। इंशाल्लाह अगली अपडेट लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।